आई ऑल्सो एड समथिंग इन इट, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, हमारी सबकी नस नस में दौड़ रहा है। तो होता क्या है कि कहीं भी कुछ गलत होता है हमारे साथ में, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को ब्लेम करने लग जाते हैं जिसका दूर दूर तक उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आपने जो कहा, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या कहा कि मैं एनजीओ में काम करती थी जहां पर इस तरह के पेशेंट्स होते थे, और ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता कौन कहता है ऐसा, बट जो भी कहते हैं कि जहां आप जिस तरह की सिचुएशंस में काम करते हो वैसे ही कुछ आपके साथ होने लग जाता है। ये सब बकवास है। इस तरह की बातें मानना इज इलॉजिकल, इज अनसाइंटिफिक। क्योंकि अगर यही होता, इसका मतलब वो डॉक्टर्स जो कैंसर को क्योर कर रहे हैं उन सबको कैंसर हो जाता या उनके घर में हो जाता। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। नंबर वन, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। हां, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, देन इट मेक्स कंप्लीट सेंस। कोई वायरल इंफेक्शन है, बैक्टीरिया इंफेक्शन है, वो वहां से आपने कैच किया, आपसे उनको हो गया, मेक्स कंप्लीट सेंस। बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल और फिर आप ये कह रहे हैं, तो दैट इज अनसाइंटिफिक। दैट इज वन। तो नेवर बी अनसाइंटिफिक इन योर थिंकिंग, बिकॉज द मोमेंट यू आर अनसाइंटिफिक, यानी आप लॉजिक से हटते हैं, रीजनिंग से हटते हैं, तो आप सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। देन यू बिकम वल्नरेबल टू सच पीपल जो आपके फियर का बेनिफिट लेते हैं, आपके कंफ्यूजन का बेनिफिट लेते हैं, आपको ऐसे रास्तों पर लेकर के जाते हैं जहां पर आगे सिर्फ डार्कनेस होती है। तो नेवर गेट इनटू दैट टेरिटरी। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एंड लाइक से एवरीबडी हु इज वॉचिंग मी। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स और दीज सुपरस्टिशियस बिलीव्स एज फैक्ट्स, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हमारी थिंकिंग का। अब हमारी जो थिंकिंग है उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, वो गिरती जाएगी नीचे नीचे। दैट इज वन। सेकेंड, ये जो लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, जहां तक मैं भी पहले इसको समझता था, मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था, जहां तक मैंने स्टडी किया था या समझा था कि हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ संचित कर्म हैं जो पिछले जन्मों के हैं, जो चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ में कुछ हो रहा है। तो अगर कभी हमने पास्ट लाइफ में कभी कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका तो फल मिलेगा ही। मेरे स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे, जो हो सकता है इनके स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल अलग हो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दो। इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाओ कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा हो रहा है। वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिबेट अबाउट इट। मैं आपको बताता हूं मेरा टेक क्या है, आप बताइएगा आपका क्या टेक है इसके ऊपर। मैं कैसे देखता हूं इस दुनिया को कि ये जो हमारे नोशंस हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके अलग अलग नोशंस हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन सबको अगर हम एक बार को हटा दें, जो भी लिखा हुआ है उसको हटा दें। मैं ये नहीं कह रहा वो लिखा हुआ गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है वो जैसे करके हो कि एज एन एग्जाम्पल के ऐसा होता है और उसका हमने अपने आप ही कुछ और मतलब निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप समझेंगे तो, कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। यानी कि क्या, आज जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, दिल्ली, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यहां पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या वो उसके बुरे कर्म है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है कि वो तड़प तड़प करके मर रहा है। किसकी वजह से? अपने पास्ट कर्मा की वजह से? अरे नहीं, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की वजह से, या पूरी ह्यूमैनिटी की वजह से, अगर और ब्रॉडली देखो तो। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इसको हम बारीकी से नहीं देखते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो लोग आ जाते हैं हमको मिसगाइड करने के लिए, कि कुछ भी आपको बोलेंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, ये कर्म कांड है, ये पहन लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ऑल दैट स्टफ, एंड देन यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमने कुछ किया होता है और एक बीज की तरह होता है जो हमने बोया, अब उसका फल मिल रहा है। तो जब सोसाइटी में कोई रेप होता है, उसके लिए किसको ब्लेम करोगे? उस इंसान को जिसके साथ में वो हो रहा है, क्योंकि पुराने जन्मों में उसने कुछ किया है। अगर ये लॉ ऑफ कर्मा की आपकी थ्योरी है तो अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और वो रीजंस बहुत ही ऑब्वियस हैं। उसमें किसी मिस्टिकल बात को हमको बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है,
कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलने में 20 साल 30 साल 50 साल लग जाते हैं, तो लोगों के अंदर उसका डर नहीं है लीगल सिस्टम का। क्रिमिनल्स होते हैं वो बच करके निकल जाते हैं। जो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग है, जिसने ऐसा कुछ गलत किया, उसकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम इन सबको ठीक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर उठा करके लोगों को दे देंगे, क्योंकि उसको समझाने में भी मेहनत नहीं है समझाने वाले को, और समझने वाले को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? किसी एक की वजह से हो रही है, हम सबकी वजह से हो रही है। व्हाई डोंट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ह्यूमैनिटी की वजह से हो रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर कहीं पर बाढ़ आती है, मान लेते हैं दुनिया के किसी पार्ट में आती है, जो आएगी फ्यूचर में, और वहां पर लाखों लोग मर जाते हैं, क्या उन लाखों लोगों ने कुछ गलत कर्म करे हैं जिस वजह से वो मर गए हैं? डज दैट मेक एनी सेंस टू यू गाइज? तो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अलग अलग कहीं कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। तो जो भी एक इंसान कुछ कर रहा है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पूरी सोसाइटी पे आ रहा है। आज अगर आप अपने बच्चे की जिस तरीके से अपब्रिंगिंग कर रहे हो, देखने में लग सकता है कि उसका असर वहीं तक है, बट वो बच्चा आगे जाएगा सोसाइटी में, वो हो सकता है टीचर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या उसका असर और आगे नहीं आएगा? अगर उसके अंदर एंगर है तो क्या वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो जाएगी? तो क्या एक का असर सब पे नहीं आ रहा है? एक चेन नहीं बन रही है पूरी की पूरी? कांट वी सी दैट? इजंट इट ऑब्वियस? हम क्या करते हैं, इसका एक ओवर सिंप्लीफिकेशन निकाल देते हैं कि एक बच्चा है, उसने मान लो गुटखा खाने का डिसीजन लिया, तो उस बच्चे की गलती है। बच्चा मतलब 15-16 साल का, जहां पर यूजुअली ये सब चीजें शुरू होती है। अच्छा, उसकी गलती है सच में? क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो ये समझ पाए कि इसकी वजह से क्या होने वाला है आने वाले 20 साल बाद? तो क्या हम पूरा ब्लेम उस पर डाल सकते हैं, उसके कर्मों पर डाल सकते हैं? या फिर हम है सोसाइटी जहां पर के इस तरह की एड्स कर रहे हैं वो लोग जो आपके हीरो हैं, जिनके लिए आप लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाते हो, जिनके बारे में अगर मैंने नाम ले दिया तो आप लोग आकर के मुझे ही उल्टा बोलने लग जाओगे, जिनके बारे में आप कुछ सुन नहीं सकते हो, आपके सो कॉल्ड हीरो, वो जाकर के ऐसी चीजों की ऐड कर रहे हैं। तो क्या उस बच्चे को जो कैंसर हो रहा है वो उस गुटखा कंपनी की वजह से हो रहा है, या आपकी वजह से हो रहा है, हमारी सबकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। तो जैसे ही लॉ ऑफ कर्मा को आप इस तरीके से समझते हो, तो हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि अब फ्यूचर जैसा भी होगा, सिर्फ आपका अपना नहीं, क्योंकि आपका अकेले का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर सब लोग खराब है, उसकी वजह से पूरा मोहल्ला खराब है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।